का सिक्का आलमगीर आलम खा गए। भाई और बहनों, आप उसको बताओ, क्या गर्मी में जब सूर्य का किरण 45 डिग्री 50 डिग्री होते हैं तब कोई 10 किलोमीटर दौड़ सकता है? वही उत्पात सिपाही का आपने परीक्षा किया, कौन महीना? सितंबर। क्या यह एग्जाम दिसंबर में नहीं हो सकता था? आदिवासी थे। आज वो समय 1951 में मुसलमान आबादी कितना थे? खाली 2 लाख। खाली 2 लाख। हिंदू का आबादी कितना थे? 23 लाख। थोड़ा सा और दोबारा सुन लीजिए। 1951 में संथाल परगना में हिंदू का आबादी थे 23 लाख और मुसलमान का आबादी थे 10 लाख। मतलब 90% कौन थे? हिंदू थे। 9% कौन थे? मुसलमान थे। 2011 में आदिवासियों का परसेंटेज 51 में 44% थे, कम होके 28% हुए। 90 से आबादी लगातार 22% घट चुका है और मुसलमान का आबादी बढ़ रहा है। यह साहेबगंज जिला अगर 9% मुसलमान जो 51 में था उनका बेटा बच्चा इतना हो ही नहीं सकता है। कहां से आए ये जो लोग आए? हमारे झारखंड को खा जाने के लिए, हमारा समाज को बर्बाद करने के लिए यहां में घुसपैठिया आने लगा। एग्जाम का पेपर लीक कर दिया। 30 लाख 40 लाख। क्या गरीब 30 लाख रुपया दे सकता है? क्या गरीब 40 लाख रुपया दे सकता है? मेरा तो मन होता है, मैं अगर झारखंड में कोई कारण में असम का जगह में झारखंड का सीएम होते थे ना, ये जे लोग सीजीएल का एग्जाम पेपर लीक किया, धक्का मार मार के जेल का अंदर कर देते थे। धक्का मार मार के जेल का अंदर करना है। हम ये 2,87,000 पोस्ट हम बिना खर्ची बिना परसी गरीबों का बेटा को देने के लिए काम करूंगा। ये हमारा मैया का सम्मान होगा। भाई और बहनों, सास और बहू का बीच में हम झगड़ा नहीं लगाऊंगा। पेंशन, बुजुर्ग का पेंशन, विधवा का पेंशन हम लोग 2,500 रुपया करेंगे और गो दीदी बहू का अकाउंट में भी 2100 रुपया डालने का हम लोग काम करेगा। सास भी खुश, बहू भी खुश, माँ भी खुश, बेटी भी खुश, एक साथ बाजार जाएगा। ये हेमंत सोरेन क्या करेगा? चुनाव का बाद मैया 6 महीना के लिए बंद कर देगा, फिर बुजुर्ग को पेंशन देगा, फिर बुजुर्ग का पेंशन बंद करेगा, फिर मैया सम्मान करेगा। कल्पना जी और हेमंत जी म्यूजिकल चेयर खेलते रहेगा, है ना? सब किया झोला है हेमंत सोरेन का और वोट देगा बीजेपी को। मैंने माँ को पूछा, माँ क्यों आप देगा जेएमएम को? आपका झोला तो हेमंत सोरेन का है। बोला बेटा, झोला हेमंत सोरेन का है, अंदर का साउल नरेंद्र मोदी का है। अगर हम लोग अपना वोट बांटेगा ना, हमारा झारखंड का युवा पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगा। ये सुन लीजिए। साहेबगंज रेलवे स्टेशन में रुकवाना है, समय कम थे,
फिर भी हो गया ना आनंद जी काम, सारे काम हो गए। पीड़ा हेमंत सोरेन नहीं समझेगा, ये पूरे पीड़ा एमटी राजा नहीं समझ पाएगा। घर में बेटा का नौकरी नहीं है, हमारे पैसा सहारा में फंसा हुआ है, पूरा झारखंड में बेरोजगारी का माहौल बना हुआ है। भाई और बहनों, ये अंधकार की जो काला युग है उससे हमें झारखंड को बाहर निकालना है। सूरज का किरण झारखंड में हमें लाना है। गैस सिलेंडर हम 500 रुपया में देने का काम करूंगा और साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री में भी दूंगा, ये भी हमारा वादा है। कांग्रेस का नेता है, उनको पूछा गया कि आप ये जो गैस सिलेंडर का बात बोल रहा है, क्या आप घुसपैठियों को भी दूध देगा? उन्होंने बोला, कांग्रेस का नेता है, बोले हम सबको दूंगा, घुसपैठियों को भी दूंगा। भाई और बहनों, हम घुसपैठियों को कुछ नहीं दूंगा, ठीक है ना? कोई है तो सुन लो, ठीक है ना? और क्या करूंगा? सरकार आने से घुसपैठियों को चुन चुन के यहां से बाहर करूंगा, ये हमारा वादा है। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी ने दिल से बोला है, एक रहेगा तो सेफ रहेगा। आप देखो, भारत भी मेरा माँ है, ये साहेबगंज का धरती भी मेरा माँ है। ये माँ को मैं घुसपैठियों का हाथ में हवाला नहीं कर सकता हूं। क्या कोई कर सकता है क्या? कोई पीएफआई नहीं चलेगा। ये जो लोग हैं ना, पीएफआई से विटामिन लेके आते हैं। झारखंड में सरकार बनने दो, पीएफआई निचोड़ के मार दूंगा, जाओ जेल के अंदर जाओ। और मैं भी मां का दूध पी के ही जन्म लिया हूं, मैंने कोई बेबी पाउडर पी के जन्म नहीं लिया हूं। आप केस दे दो, उसका बहाना में मुझको बार बार झारखंड आने का मौका मिलेगा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये हुसैनाबाद का नाम सेंट होते ही रहेगा। ये सिद्धू कानू का धरती है, पीताम्बर नीलांबर का धरती है, शेख भिखारी का ये धरती है, ये भगवान बिरसा मुंडा का धरती है। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ये बाबा बैद्यनाथ का धरती है, ये बाबा बासुकीनाथ का धरती है। ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? गंगा माँ हमें पालते हैं, साहिबगंज से गंगा माँ जाते हैं। ये गंगा माँ किसका प्रतीक है आप जानते हो? ये गंगा माँ हमारे जीते जगते हिंदू संस्कृति को, यही गंगा माँ जुगों से हमें ऐसे ही प्रतिफलित करते आए हैं। जितना गंगा माँ पुराना है, इतना ही हम हिंदू पुराना है। ये देश में गंगा माँ ही हमें पालते हैं, हमें पूछते हैं। भाइयों और बहनों, गंगा माँ की सौगंध हम बांटेगा नहीं। बोलिए, बांटेगा क्या? बांटेगा क्या? पीछे से भी बोलिए भैया, मेरा भैया हो आप लोग, बांटेगा क्या? बांटेगा क्या? ठीक बोला है ना, बांटेगा नहीं। आनंद जी, एक वोट हमारा ज्यादा है कि नहीं? कितना वोट ज्यादा है? 40,000 ज्यादा है। मैं तो मानता हूं साहेबगंज का जिले और मेरा राजमहल का मेरा माता पिता बेटा बहू भाई बहन, अगर एक वोट भी हमारा ज्यादा है, अनंत ओझा का तिलक में विजय तिलक पहनाएगा। ये अनंत ओझा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी है। ये हमारा संस्कृति है।
ये हमारा साहस है और ऐसा ही हजारों अनंतोजा और ऐसा ही अमित शाह, नरेंद्र मोदी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे समाज को आगे बढ़ाते जाएगा। हम किसी से डरूंगा नहीं। रोटी माटी बेटी में अगर आक्रमण करने का कोशिश करता है, उसका जवाब हम ईवीएम में बटन दबा के देने वाला है। कमल साहब में दबा के वोट देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? ठीक है। देखिए, संथाल परगना में 1951 में 23,22,000 हिंदू थे और उसी में आदिवासी का संख्या भी थे। 10 लाख आदिवासी थे। आज वो समय 1951 में मुसलमान आबादी कितना थे? खाली 2 लाख। खाली 2 लाख। हिंदू का आबादी कितना थे? 23 लाख।